मैं ये मानता हूँ कि टूरिज़्म को लेके हमें आगे काम करने की ज़रूरत है, इसलिए हम एक पन्ना को स्वच्छ पन्ना, सुंदर पन्ना, अच्छा पन्ना बनाना चाहते हैं। ये इसी तरह से जनता का आशीर्वाद मिला और इसी तरह से मुझे काम करने का मौका मिला, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बचने वाली पन्ना विधानसभा में कि जो डिमांड में आ जाए। कांग्रेस हमेशा से ही रेत के अवैध उत्खनन से आपको जोड़ती रही, आरोप लगाती है। क्या रीजन है? का अवैध उत्खनन बोलना आसान है क्योंकि हम माइनिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन साबित कितना कर पाएँ? यदि अब कहना आसान है, साबित करना कठिन है। और जो बात है प्रमुख है पन्ना नगर के लिए वन और राजस्व का विवाद, और इसको लेकर कांग्रेस हमलावर भी होती है। अभी कुछ देर पहले कई नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये अगर हमें मौका मिलता तो हम बहुत ही कम समय में हल कर लेते। आखिर क्या रीजन है इसे इसका निपटारा नहीं होता? 5 दशक तक उन्होंने राजनीति की, तब तो वो हल नहीं कर पाए। तो जंगल और फॉरेस्ट और रेवेन्यू ये हमें विरासत में मिली है विवाद। हमारे सरपंचों ने भी गलती की कि कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव नेशनल पार्क को बनाने के लिए दे दिए। आज वो नेशनल पार्क बन गई, सीमाएं बन गई, अब उनके नियम कानून लागू हो गए। अब उसको हमें फिर से हटाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, जिसके लिए हमें बहुत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं लगा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो बेरोज़गारी आई है माइनिंग बंद होने के कारण, वो हमारी फिर से यहाँ पे उसको हम ठीक कर पाएँ, यहाँ रोज़गार लोगों को स्थापित कर पाएँ। और इसलिए मैंने ज़िले से प्रपोज़ल बढ़ाया हुआ है। सबसे पहले काम ही नहीं होते थे। दूसरी बात, सिर्फ पहाड़ी खेरा तक नहीं, हम पहाड़ी खेरा से हम चित्रकूट के लिए भी रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, वहाँ भी हमने 83 करोड़ रुपये मंजूर कराए हैं। इसमें पहाड़ी खेरी रोड की यदि आपने बात की है तो कृषि कॉलेज भी हमने उधर मंजूर कराया है। आपके बड़खेरा जो हमारा डैम है, बहुत पुराना, चाची डैम मांग से पुराना था, उसके हमने करीब 16 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। एक जमुना डैम है, 8 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। ने बताया, और स्वाभाविक सी बात है, जो टोटल आपके जो विकास कार्य की गिनती हुई तो लगभग 3300 करोड़ के कार्य है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्य है। मगर फिर भी पन्ना में डायमंड के लिए मशहूर है। मगर डायमंड पार्क बार बार आया, ये म्यूजियम आया, जगह सुनिश्चित नहीं हो पाई। अब आप देखें, पहले हो सकता है कि ये प्रोसेस में रहा हो, लेकिन आज तो हकीकत में आ गया है, ट्रेंडिंग हो गई है, उसका टेंडर भी खुल गया है और इसलिए 11 एकड़ 12 एकड़ की ज़मीन भी चिन्हित हो गई है। अब टेंडर प्रोसेस से पूरा हुआ है, अब उसकी बिल्डिंग का कार्य चालू हो रहा है। तो जो छोटे चुनाव हुए सरपंच के, नगर परिषद के, नगर पंचायत के, ये चुनाव हुए जनपद के, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो इसका क्या प्रभाव आपके चुनाव में पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कुसुम सिंह मेंदेले जी, वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसे आप क्या कहते हैं? कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि अकोला बफर का पहले भी शुभारंभ उद्घाटन हो चुका है, इसके बाद फिर हुआ। अब हो सकता है, वो आरोप तो लगाना स्वाभाविक है क्योंकि ये कांग्रेसी विरोधी लोग हैं, कोई हमारी तारीफ तो वो करेंगे नहीं काम की। लेकिन चक्कर ये है कि आज तो गेट खुला हुआ है ना, वहाँ पे पत्थर लगा हुआ। पहले तो हमने कभी पत्थर यदि खुला था तो कभी तक हमने ओपनिंग का पत्थर नहीं देखा। आज तो पत्थर भी लगा है, वहाँ भी टूरिस्ट भी एंटर होने लगे हैं। इस बार मैं अचानक आया था यहाँ पे, मैंने कोई यहाँ पे भ्रमण भी नहीं किया था, लेकिन आज ये कार्यकर्ताओं की दम थी जो मैं 20,000 के ऊपर से चुनाव जीता था। और नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम माहौल क्या है के तहत हमने सभी जनप्रतिनिधि नेताओं से बात की और जनता से बात की। उन्होंने बताया आखिर माहौल क्या है और क्या मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। आज इसी कार्यक्रम के तहत प्रमुख व्यक्ति और मंत्री जी विजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या मुख्य कार्य हैं जो अभी तक हुए। जैसा आपको सबको विदित है कि जब चुनाव हुए थे तो उसमें 16-17 महीने हमारी विरोधी सरकार रही है। उसके बाद 2 साल कोरोना रहा है। शेष अवधि जो 16-17 महीने की मिली, उसके तहत जो भी पब्लिक के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट के काम आए थे, जो पेंडिंग काम थे, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। यदि हम विस्तृत में जाएं तो आज पन्ना नगर में यदि आप देखें तो हमारा एक किलकिला फीडर था, जो भी स्टेट टाइम पे जिससे हमारा धर्म सागर और लोकपाल सागर में पानी भरता था, उसको भी हमने स्वीकृत कराने का काम किया है। उसमें से जो विस्थापित लोग हैं उनको भी हमने राशि दी है और उनको प्लॉट भी दिए हैं। इसके साथ साथ नगर में पानी की जो समस्या रहती थी, उसके लिए हमने 7.5 करोड़ का एक खोरा डैम भी मंजूर कराया है। एक हमारे जो आपके जो हमारे 5-6 वार्ड हमारे जुड़े थे, उसमें लाइन विस्तार के लिए और एक अच्छे यहाँ पे नाली हो, सीसी निर्माण के लिए एक 45 करोड़ की अमृत 2 योजना हमारी आई है, जिसका भी टेंडर हमारा खुल गया है। और इसलिए आपको, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी भी पहचानी जाती है, इसलिए यहाँ पे एक जुगल किशोर जी जो हमारे पूरे बुंदेलखंड नहीं पूरे प्रदेश में उनका काफ़ी प्रसिद्धि है, उनके लिए भी हम 15 करोड़ रुपए करीब जुगल किशोर महालोक को लेके आए हैं।
इसके साथ साथ डायमंड के नाम से हमारी इस सिटी की पहचान हुई है। डायमंड पार्क जो हमारी लंबित मांग थी उसको भी हमने कराने का काम किया है। एक डायमंड म्यूज़ियम भी हमने करीब 10-11 एकड़ के एरिया में उसको भी हम बना रहे हैं। दरअसल सही बात है कि पन्ना में जो काम होने थे उससे अच्छे काम हुए और ज़्यादा काम हुए, आपने प्रयास भी किए। उदाहरण के तौर पे पन्ना पहाड़ी खेरा रोड है, आप लेके आए सारी चीज़ें, मगर आज की स्थिति में वहाँ पे हादसे हो रहे हैं और ठेकेदार का सही काम नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, किसी भी काम में समय लगता है। सबसे पहले तो काम ही नहीं होते थे, और जब पुल की रोड थी तो उसमें भी एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, पत्ते क्रॉसिंग नहीं होती थी, और उस समय भी कुछ हमारे स्कूल के बच्चे ख़त्म हुए थे। तभी हमने ये तय किया था कि हम इसको एक बड़ी रोड और चौड़ी रोड बनाएंगे, क्योंकि ये पन्ना से सीधे पहाड़ी खेरा नहीं बल्कि चित्रकूट हमारे वनवासी राम के क्षेत्र में जोड़ती है। और इसलिए ये 83 करोड़ की हमारी 38 किलोमीटर की रोड सैंक्शन हुई थी। अब उसकी सभी पुलियाँ बन रही हैं, करीब करीब सभी पुलियाँ बन भी गई हैं, एक दो बची होंगी। रोड का भी मुर्मीकरण, गिट्टी का काम हो गया है। इसी आपके अक्टूबर से उसका डामरीकरण होने वाला है। तो ये तो काम का प्रोसेस है, तो काम प्रोसेस में चल रहा है, और इसलिए लेकिन सबसे पहले काम ही नहीं होते थे। दूसरी बात, सिर्फ पहाड़ी खेरा तक नहीं, हम पहाड़ी खेरा से हम चित्रकूट के लिए भी रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, वहाँ भी हमने 83 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। इसमें पहाड़ी खेरी रोड की यदि आपने बात की है तो कृषि कॉलेज भी हमने उधर मंजूर कराया है। आपके बड़खेरा जो हमारा डैम है, बहुत पुराना, चाची डैम मांग से पुराना था, उसके हमने करीब 16 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। एक जमुना डैम है, 8 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। आपके मलौनिया पनारी की जो रोडें नहीं बनी थी उनको हमने मंजूर कराया है। आपके पाठा की रोड को मंजूर कराया है। आपके किठा की, आपके अहरगवां कैम्प की, आपके धर्मपुर चैन सिंह की, आपके गहरा से लेके और अंदर की जितनी भी रोडें थी आपके, चाहे वो पहाड़ी खेरा क्षेत्र हो, चाहे अजयगढ़ का क्षेत्र हो। अजयगढ़ में हमने ब्रिजपुर से आपके नीचे छतैनी को रोड ले जा रहे हैं। आपके कालिंजर से आपके सिंहपुर की रोड आपकी पहले बनी। आपके अंदर की, चाहे वो पंचमपुर की हो, चाहे आपकी सिद्धपुर की हो, पोखरा की हो, कोडरा की हो, आज हमने पुल भी बनाए हैं। खोरा से भदैया का पुल बनाया। खोरा में जो 51 साल से लंबित मांग थी कॉलेज की, वो भी हमने पूरी की। आज एक हमने सब स्टेशन भी, आपका ऑफिस आपके धर्मपुर में खोला, एक उप तहसील भी हमने वहाँ पे खुलवाई। आपके खोरा से भदैया का पुल तो है ही है, हरनामपुर से भकुरी की हमने रोड बनवाई। और इसलिए क्योंकि हमें यूपी से घूम के जाना पड़ता था, हम चाहते थे सीधे हमारी कनेक्टिविटी हमारे मध्य प्रदेश से हो, वो भी हमने करने का काम किया है। एक सबसे बड़ा पावर स्टेशन 220 केवीए का जो हम जैतूपुर बीरा के पास हम खोल रहे हैं, और इसलिए कि हमारा वहाँ पे एक वोल्टेज समस्या जो बनी रहती थी उसके निदान के लिए ज़रूरत थी कि आज अजयगढ़ में एक बड़ा पावर स्टेशन हो। और मुझे खुशी है कि वो ज़िले का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बन रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इन अल्प समय में 16 महीनों में आपके, इसके अलावा आपका बिलेरी घाट का पुल, नेहरा नहरी का पुल, जो 30-30, 40-40 करोड़ के पुल बन रहे हैं, शायद इतने बृहद पुल हैं ही नहीं। बंदा से बरियारपुर के बीच में, आपके सलैया से लेके मडला की 30 करोड़ की रोड, आपके अजय पार जो हमारे मकर संक्रांति में पूरा मेला लगता है वहाँ के लिए 6.5 करोड़ की रोड, आपके नगर में यदि आप देखें तो आपकी जो छोटी फील्ड की जो हमारा अतिक्रमण में जा रहा था उसकी बाउंड्री, स्टेडियम की बात ले लें। और इसलिए जितना भी क्षेत्र था, आपकी नहर पट्टी की, आपकी कब से आज देश आज़ाद हुआ था तब से लोग बाग चल नहीं पाते थे, नहर पट्टी में बांधा के लोग पेशियाँ लगवाते थे। अब उस पर नहर पट्टी की रोड हम 45 किलोमीटर की आपकी बरियारपुर से नरैनी हम बना रहे हैं, साथ साथ 6 पुल उसके ऊपर बना रहे हैं। और इसलिए लगातार आपके मझगाँव में एक विवाद फंसा हुआ था फॉरेस्ट का, जिसका 15 करोड़ मुआवजा के रूप में जमा किए। मझगाँव डैम को भी हम पानी से भर रहे हैं, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए लाए। भाई साहब, आपने बताया और स्वाभाविक सी बात है, जो टोटल आपके जो विकास कार्य की गिनती हुई तो लगभग 3300 करोड़ के कार्य, मतलब बहुत ज़्यादा कार्य है। मगर फिर भी पन्ना में डायमंड के लिए मशहूर है, मगर डायमंड पार्क बार बार आया, ये म्यूजियम आया, जगह सुनिश्चित नहीं हो पाई, क्या प्रोसेस है? अब आप देखें, पहले हो सकता है कि ये प्रोसेस में रहा हो, लेकिन आज तो हकीकत में आ गया है, ट्रेंडिंग हो गई है, उसका टेंडर भी खुल गया है, और इसलिए 11 एकड़ 12 एकड़ की ज़मीन भी चिन्हित हो गई है। अब टेंडर प्रोसेस से पूरा हुआ है, अब उसकी बिल्डिंग का कार्य चालू हो रहा है। तो इसलिए अब डायमंड पार्क भी बनेगा, और जो डायमंड पार्क में काम करने वाले जो मज़दूर हमारे सूरत और बॉम्बे जाते थे, आज मजदूर यहीं पे काम कर पाएंगे। आपका एक, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और इससे हमारा टूरिज़्म भी बढ़ेगा, एक रिलीजियस टूरिज़्म भी बढ़ेगा। अभी आपका
जो नेशनल पार्क का गेट है वो भी हमने अभी पन्ना से अमानगंज रोड पे खोला है, जिससे कि हमारे जो टूरिस्ट है जो आज खजुराहो चला जाता है या वहीं का वहीं वापस लौट जाता है, आज वो पन्ना इंटर करे और पन्ना के थ्रू हमारे नेशनल पार्क में जाए। यहाँ भी टाइगर की साइटिंग अच्छी है, जब यहाँ टूरिस्ट आएगा तो पन्ना में बट नेचर वो अंदर जाएगा। कुछ कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि अकोला बफर का पहले भी शुभारंभ उद्घाटन हो चुका है, इसके बाद फिर हुआ ऐसा। अब हो सकता है, वो आरोप तो लगाना स्वाभाविक है क्योंकि ये कांग्रेसी विरोधी लोग हैं, कोई हमारी तारीफ तो वो करेंगे नहीं काम की। लेकिन चक्कर ये है कि आज तो गेट खुला हुआ है ना, वहाँ पे पत्थर लगा हुआ। पहले तो हमने कभी पत्थर यदि खुला था तो कभी तक हमने ओपनिंग का पत्थर नहीं देखा। आज तो पत्थर भी लगा है, वहाँ भी टूरिस्ट भी एंटर होने लगे हैं और उनको टाइगर भी साइटिंग हुई है। तो अब पहले क्या था, आज तो रिकॉर्ड में है, आज तो रिकॉर्ड में स्वीकृति आई हुई है, नहीं तो इतना आसान नहीं था, केंद्र से मंजूर करा के ला के आए हैं। अच्छा, ऑलरेडी पन्ना जो विधानसभा है भाजपा का गढ़ मानी जाती है, बहुत आयक वोट है और इस बार आपने विकास भी किए और आपको प्रत्याशी बना गया, फिर आपके ऊपर विश्वास जनता जताती है, आप विधायक बनते हैं और फिर शायद मंत्री बनते हैं, तो ऐसे में अब क्या प्रमुख चीज़ें जो बाकी हैं जो करने की सोची है आपने? मैं ये मानता हूँ कि जो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसको डेवलपमेंट को लेके जो जो हमारी बड़ी मांगें आई थी, आपने देखा होगा कि अभी आचार संहिता के पहले एक बड़ा मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति, हमें सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। और इसलिए इन सब कामों को मैंने करने का प्रयास किया और मुझे खुशी है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके जितने हमने डिमांड की यहाँ के रोड्स और पुल और यहाँ के कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, कृषि कॉलेज, सब दिया उन्होंने मुझे। हमें डायमंड पार्क, डायमंड म्यूज़ियम, आपके मंदिरों के लिए भी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो डेवलपमेंट की जो ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मांग भी नहीं की गई थी, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारी जानकारी में आई तो मैंने वो स्वीकृत कराए। बहुत से गाँव राजस्व नहीं थे, उनको भी मैंने कराने का काम किया। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अब हमें भविष्य जो हमें अपना पन्ना विधानसभा का, खासकर मैं ये देखता हूँ कि इसको एक रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने की जो ज़रूरत है। अभी आपको पता है बृहस्पति कुंड है हमारा, जो कि नागरा फॉल के कंपेयर में हम उसको देखते हैं जब हमारा वहाँ पे पानी गिरता है। अभी हमने उसमें ग्लास ब्रिज भी सैंक्शन 3 करोड़ का कराया है। उसके 3 करोड़ के जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलिंग हो, चाहे आपका कैफेटेरिया हो, चाहे और भी अन्य जो डेवलपमेंट या रुकने की जो चीज़ें हैं, वो भी हमने वहाँ पर दिया है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ क्योंकि राम वन पथ गमन में भी हमारा पन्ना आता है, सारंग आता है, बृहस्पति कुंड आता है, हमारा एक किशोर जी के प्रति लोगों की आस्थाएं भी बहुत हैं। नेशनल पार्क हमारा वर्ल्ड में हिट हो रहा है, यहाँ पे टाइगर की साइटिंग बहुत अच्छी है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि टूरिज़्म को लेके हमें आगे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम एक पन्ना को स्वच्छ पन्ना, सुंदर पन्ना, अच्छा पन्ना बनाना चाहते हैं। और इस यहाँ पर हमारे बहुत से चंदेलकालीन तालाब भी हैं, पुराने तालाब हैं, उनको भी हम डेवलप करना चाहते हैं, सुंदर करना चाहते हैं। नगर को भी हम स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भविष्य का पन्ना एक सुंदर पन्ना हो, स्वच्छ पन्ना हो, क्योंकि यहाँ पे नेचर वाइज यदि आप देखें चारों तरफ जंगल है, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल हाई है। और इसलिए चाहे वो अजयगढ़ नगर हो चाहे हमारा पन्ना हो, आज हम इन दोनों नगर को भी भविष्य में अच्छे से बनाना चाहते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि अगले 1-2 साल में यदि इसी तरह से जनता का आशीर्वाद मिला और इसी तरह से मुझे काम करने का मौका मिला तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बचने वाली पन्ना विधानसभा में कि जो डिमांड में आ जाए। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे कार्य हुए हैं, जो आपने बात कही बाकी हैं वो भी करेंगे, मगर एक कांग्रेस हमेशा से ही रेत के अवैध उत्खनन से आपको जोड़ती रही, आरोप लगाती रही, क्या रीजन है? आप बताइए कि जब उनकी 16 महीने की सरकार आई थी, सबसे बड़ा रेत माफिया जिसके नाम पे केस रजिस्टर्ड हुए, जिसके नाम पे एसडीएम ने भी केस रजिस्टर्ड कराए, जो उनके टिकट के दावेदार भी हैं और जब कमलनाथ जी आए थे तो मंच का पूरा यदि देखा जाए तो पूरा संचालन ही वही कर रहे थे। जब इतने बड़े बड़े माफिया, उस समय आपको पता है कि एसडीएम के ऊपर वारदात हुई थी, केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनके ऊपर अनेकों केस रजिस्टर्ड हैं। आज रेत का अवैध उत्खनन बोलना आसान है क्योंकि हम माइनिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन साबित कितना कर पाए? यदि कोई करता है तो हम उनको पकड़ते हैं, उन पर जुर्माना करते हैं, उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन करने वाले कौन थे उस समय? कौन थे जब ये कांग्रेस सरकार थी? तो पूरे क्षेत्र में आपको पता है इन्हीं के मंत्री ने ये लांछन लगाया था कि सबसे बड़े माफिया, चाहे वो शराब के हों चाहे रेत के हों, हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं। आपको वन मंत्री थे तत्कालीन, आपके गोविंद सिंह जी ने बोला था जो हमारा रेत का पैसा है वो ऊपर जाता है। आज 280 करोड़ पकड़े गए थे, कमलनाथ जी के स्टाफ के अंदर पकड़े गए थे। तो इसलिए अवैध उत्खनन को लेके यदि कोई बात आती भी है तो हम कार्रवाई करते हैं, उस पर जुर्माना होता है। लेकिन क्या आपने किसी हमारे पार्टी के कोई भी आदमी को उसी में अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व करते हुए साबित किया है?
है क्या? उनके ऊपर तो केस रजिस्टर्ड है, उनके समय तो काम हुए हैं, बिना उनके काम ही नहीं चलते थे। तो इसलिए फ़र्क ये है, अब कहना आसान है, साबित करना कठिन है। और जो बात है प्रमुख है पन्ना नगर के लिए वन और राजस्व का विवाद, और इसको लेकर कांग्रेस हमलावर भी होती है। अभी कुछ दिन पहले कई नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये अगर हमें मौका मिलता तो हम बहुत ही कम समय में हल कर लेते। आखिर क्या रीजन है इससे इसका निपटारा नहीं हो पाया? 5 दशक तक उन्होंने राजनीति की, तब तो वो हल नहीं कर पाए। और यदि हमें 16-17 महीने मिले या 3 महीने हमें काम करने को मिले, तो जंगल और फॉरेस्ट और रेवेन्यू ये हमें विरासत में मिली है विवाद। पहले हम पवई से विधायक थे, जब सीमांकन हो रहा था, जब नेशनल पार्क बन रहा था, जब यहाँ पे फॉरेस्ट की डिमार्केशन या ग्रीन लाइन डाल रहे थे, उस समय यहाँ के जनप्रतिनिधि सजग नहीं थे। और यहाँ उनके भी मंत्री रहे हैं, उनके भी विधायक रहे हैं, उनकी भी सरकार रही है। और यदि आज वो विवाद है, हम खुद उसमें लगे हैं, हमने खुद प्रपोजल माइनिंग को लेके, चाहे वो डायमंड माइनिंग हो चाहे फर्सी पत्थर हो, इसका प्रपोजल हमने भेजा हुआ है अपने ज़िले से करा के। अब उसके आपके प्रोसीजर हैं। नेशनल पार्क से कोई ज़मीन निकालना इतना आसान नहीं है। आज आपको पता है कि उनके नियम कानून अलग हैं, जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी कमेटी तक जाना पड़ता है, और इसलिए स्टेट कमेटी से और फिर सेंट्रल कमेटी से क्लियर करके और उस सब चीज़ों से क्लियर करके वो ज़मीन हमें निकालनी है, जिसके लिए मैं लगा हूँ। मैंने आपको अभी अपना एक रोड मैप दिया है, मैंने अपनी बुकलेट छापी है, उसमें मैंने लिखा है जो मेरा अगला टारगेट है कि यहाँ के राजस्व और फॉरेस्ट का विवाद का डिमार्केशन क्लियर करना, और साथ साथ ज़मीन आपकी माइनिंग के लिए, चाहे वो डायमंड की माइनिंग हो चाहे फर्सी पत्थर की माइनिंग हो, उसके लिए सुरक्षित करना, जिससे कि हम यहाँ का रोज़गार पुनः स्थापित कर पाएँ। ये था पहले आज से कई समय पहले कि जब गांधी चौक था तो गांधी चौक में बहुत मात्रा में भीड़ आती थी पत्थर के कारण। तो पत्थर कैसे चालू हो पाएगा आने वाले समय? स्वाभाविक है, मैं भी था उसमें कि जब वो भीड़ होती थी, और जब यहाँ पे मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने भी देखा है। और इसलिए 15 साल मैंने राजनीति पवई में की है, लेकिन उस दौरान में यहाँ की खदानें, जब मैं अभी पिछली बार मुझे पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया, तब तक नेशनल पार्क की सीमाएं बढ़ चुकी थी, नेशनल पार्क आगे आ चुका था, और इसलिए जो हमारी चलती हुई खदानें हैं वो बंद हो चुकी थी, हमारी डायमंड्स की माइंस बंद हो चुकी थी, जिससे बेरोज़गारी आई है। और वो दुख भी मुझे है कि ये बेरोज़गारी जो आई है वो हमें पुनर्स्थापित करनी है, क्योंकि आज हमें नेशनल पार्क में उस समय चला गया, क्योंकि उस समय जब गया तो पंचायतों से प्रस्ताव लिए गए, हमारे सरपंचों ने भी गलती की कि कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव नेशनल पार्क को बनाने के लिए दे दिए। आज वो नेशनल पार्क बन गई, सीमाएं बन गई, अब उनके नियम कानून लागू हो गए, अब उसको हमें फिर से हटाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, जिसके लिए हमें बहुत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं लगा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो बेरोज़गारी आई है माइनिंग बंद होने के कारण, वो हमारी फिर से यहाँ पे उसको हम ठीक कर पाएँ, यहाँ रोज़गार लोगों को स्थापित कर पाएँ। और इसलिए मैंने ज़िले से प्रपोज़ल बढ़ाया हुआ है, और जिसको मैं आगे परस्यू करने वाला हूँ। जो आने वाला समय है उसको लेके कोई युवाओं के लिए रोजगार के लिए आपने क्या? एक तो मैं रिलीजियस टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट को लेके भी बात कर रहा हूँ, टूरिज़्म बढ़ाने की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस भी जुड़े हैं, चाहे कालिंजर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे अन्य हमारे इलाहाबाद बनारस की बातें हों, क्योंकि हमारी NH भी जो बमीठा में रुक गई है वो भी हमारी जुड़ने वाली है, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए के ऊपर माननीय हमारे गडकरी जी घोषणा करके गए हैं ओरछा में, तो वो भी हमारी 6 लेन हमारी रोड बनने वाली है। तो इससे हमारा पूरा एक टूरिज़्म भी हमारा बढ़ने वाला है। और इसके साथ साथ माइनिंग को लेके, चाहे डायमंड पार्क में हम कैसे रोज़गार बढ़ा पाएँ, या माइनिंग को लेके हम कैसे फिर से उसको जीवित कर पाएँ, उस पर हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का रोज़गार वापस आए। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कुसुम सिंह मेंदेले जी वो कहती हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी के निर्णय होते हैं, पार्टी किसी के बारे में निर्णय लेती है, सोच विचार के लेती है, और वो हमारी वरिष्ठ है। और कुसुम जी ने काफ़ी हमारे पार्टी के लिए काम किया हुआ है। वो जब कभी महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष भी रही हैं, प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, महिला मोर्चा की उन्हें टीम गठित की है, और लगातार वो सक्रिय राजनीति में भी रही हैं, और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। और इसके बाद आज, क्योंकि देखिए आज मैं हूँ, कल और कोई आएगा, ये तो स्वाभाविक तौर पे है। हम कहें कि परमानेंट ही हम रहें या ताजन्म तक रहें, तो ये अब ये तो पार्टी के ऊपर रहता है। तो इसलिए
मैं ये मानता हूँ कि ये पार्टी के निर्णय होते हैं और वो कभी भी, अब जैसे मेरा तो पवई में था, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मुझे पन्ना शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पिछली बार मेरी तो घोषित तो पवई हुई थी, लेकिन आखिरी दिन मुझे बोला गया कि पन्ना से फॉर्म भरिए। तो ये तो पार्टी के निर्णय होते हैं, शीर्ष नेतृत्व के निर्णय होते हैं, लेकिन वो हमारी सीनियर नेता हैं, हमारी आदरणीय हैं, इसलिए उनका हरदम हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, आशीर्वाद भी लेते रहते हैं, और इसलिए तो पार्टी के निर्णय हैं। आने वाले समय पे वो साथ रहेगी और बढ़िया काम अब वो पार्टी, वो सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, वो तो हमारे फादर के साथ की हैं और पिताजी के साथ की हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा उनको अनुभव है, और इसलिए उनका मार्गदर्शन मिलता है पार्टी को। करेंगे। भाई साहब, जो छोटे चुनाव हुए सरपंच के, नगर परिषद के, नगर पंचायत के, ये चुनाव हुए जनपद के, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो इसका क्या प्रभाव आपके चुनाव में पड़ेगा? सिर्फ जिला पंचायत भर में मैंने जो पार्टी से संबंधित चीज़ें थी, जहां पार्टी ने निर्देश किया, जैसे नगर पालिका है, सिंबल से चुनाव हुआ, हाँ मैंने काम किया। नगर पंचायत अजयगढ़ है, सिंबल से काम हुआ, हाँ मैंने काम किया। जिला पंचायत है, पार्टी ने निर्देश दिए थे कि जिला पंचायत हमें अपनी बनानी है, हमने बनाई। और इसलिए जहाँ तक आप पंचायत सरपंची की बात कर रहे हैं, मैं तो चुनाव में तक में नहीं गया, किसी जिला पंचायत सदस्य के, किसी जनपद सदस्य के, किसी पंचायत में मैंने दौड़े ही बंद कर दिए थे। मैं किसी के चुनाव में भी प्रचार करने नहीं गया, मैं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसमें बहुत से लोग अपने ही लड़ते हैं, अपनी पार्टी के ही लड़ते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मैंने मैं तो अपने गांव तक मैं वोट डालने नहीं जाता था, और इसलिए पंचायत के चुनाव में मैं बाहर हो जाता हूँ, मैं कभी नहीं रहता हूँ अपने क्षेत्र के अंदर, ना मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, ना कोई रिश्तेदारी या नातेदारी या कोई भी हमें निमंत्रण में भी मैं बंद कर देता हूँ जब हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं। तो ये कहना गलत है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है बूथ लेवल पे काम करती है और कांग्रेस हमेशा आपस में गुटबाजी रहती है, तो क्या लगता है कांग्रेस के कौन है या किस तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में? देखिए, हम लोग सामने वाले का बिल्कुल भी हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग 5 साल काम बूथ स्तर पे करते हैं, बूथ से हम लोग मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ ये भी नहीं रहता है कि प्रत्याशी कौन है या नहीं है। हम लोग कमल के लिए जो हमारे प्रत्याशी के रूप में हमारे सभी कार्यकर्ता चिन्हित करते हैं, उसी पे काम करते हैं। आपको पता है कि पिछली बार मैं अचानक आया था यहाँ पे, मैंने कोई यहाँ पे भ्रमण भी नहीं किया था, लेकिन आज ये कार्यकर्ताओं की दम थी जो मैं 20,000 के ऊपर से चुनाव जीता था। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत अब हमारी और बढ़ी है, दुगनी बढ़ी है, और हम बूथ स्तर पे हम चले गए हैं। और इसलिए आज कार्यकर्ता हमारा सक्षम है, सजग है और लड़ने में काबिल है। जीत के लिए आप आश्वस्त हैं, सभी मिलकर काम करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी आश्वस्त हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और हमारे जिले की सभी सीटें हम जीतेंगे। पन्ना नगर पालिका में मंदिर प्रमुख है और बहुत ही अच्छे कार्य भी किए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत पैसा आया, बहुत सारे काम हुए, मगर उनमें भ्रष्टाचार भी थोड़ा हुआ, कई पुताई के नाम पे कई सारे पैसे का बंदरबाट हुआ। तो इसको आप आने वाले समय पे कोई कार्रवाई कराएंगे क्या कुछ? यदि जहाँ पे भी, कहीं पे भी, किसी स्तर पे भी, या हम तो ये कह रहे हैं आप छोटे स्तर पुताई उताई की बात कर रहे हैं, मैंने कहा बड़े स्तर पे भी जहाँ पे भी गलत होगा, हम निश्चित रूप से हम उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि हमें ये बिल्कुल फ़र्क, मैं कभी भी अन्याय के साथ नहीं रहा, मैं न्याय के साथ ही मैंने लड़ाई लड़ी है, और इसलिए मैं न्यायपूर्वक जो भी जहाँ जिसके साथ न्याय मिलना चाहिए, मैं न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ। ये थे हमारे साथ मंत्री जी बृजेंद्र प्रताप सिंह, जो कि प्रत्याशी भी हैं और उन्हें अस्वस्थ है चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का तरीका है बूथ लेवल का तरीका है, इसलिए अस्वस्थ है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।